Good morning to dear student. In last lecture we have discussed about the velocity addition theory, and today we will discuss about the relativistic mass. As we know that according to Newtonian mechanics, the mass of an object or a body will always invariant quantity. That means it is not changing uh, with velocity or the position changing of the ऑब्जेक्ट. मीन्स मास जो है किसी भी बॉडी का वो हमारा कांस्टेंट रहता है, चाहे बॉडी मूव कर रही होती है या फिर कोई ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा होता है. उनके अकॉर्डिंग जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है हमारा, उसके अकॉर्डिंग मास जो है हमारा वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटीज है. बट अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मास जो है हमारा एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाता है और डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे. मीन्स अगर ऑब्जर्वर एक कोई रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है और रेस्ट पे ऑब्जर्वर है तो उसके अकॉर्डिंग मास दूसरा होगा. अगर उसी बॉडी को उसी ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा ऑब्जर्वर जो किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो मास आपका डिफरेंट हो जाएगा सेम ऑब्जेक्ट का. कि ये इसको हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ मास और रिलेटिविस्टिक मास. ओके, बट कंडीशन ये है कि जो भी वेलोसिटी हो वो वेलोसिटी इनकम्पेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होनी चाहिए. वेलोसिटी जो है वो इनकम्पेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होनी चाहिए. देन द मूविंग मास और वेरिएबल मास है जो हमारा वो कितना आएगा, m इज द मूविंग मास और वेरिएबल मास इक्वल टू m is equal to m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो ये हमारा एक रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला है और इसको हम लोग ड्राइव करेंगे. इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे. वो हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे, हम लोगों ने सपोज किया है कि हमारे पास टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. एस एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. वेयर एस इज एट रेस्ट एंड एस डैश जो है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी से वी कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब सपोज किया है कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे इनके जो ओरिजिन है एस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे थे और हमारे पास टू बॉल्स हैं, बॉल ए एंड बॉल बी. द मास ऑफ बॉल ए इज एम ए. टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं, मतलब ए एंड बी का जो है आइडेंटिकल बॉल है. ठीक है, और उनका मास क्या है, हमारा मास एम ए और मास एम बी है. ठीक है, मीन्स हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v along पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू s. एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के along पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंड एट t इक्वल टू 0 टाइम पे जो ओरिजिन है इनके s और s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वो कोइंसाइड कर रहे थे. अब हमारे पास बॉल a और बॉल बी दो है और इनका मास जो है एम ए और एम बी है. अब बॉल ए एंड बॉल बी, बॉल ए को अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है एंड बॉल बी को डाउनवर्ड थ्रो किया जा रहा है. ठीक है, अब दो ऑब्जर्वर हैं, एक एस पे है और एक एस डैश पे है और वो इस मूवमेंट को देखेंगे. तो ये बॉल जो है हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है. एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक निगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब इसका टोटल लीनियर मोमेंटम निकालना है. दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकालना है. ठीक है, तो कंडीशन समझ गए. दो बॉल्स हैं, दो आइडेंटिकल इलास्टिक बॉल्स हैं, परफेक्ट इलास्टिक बॉल्स हैं आइडेंटिकल.
ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक बॉल है आइडेंटिकल। तो इसका अब u बॉल ए का जो है वेलोसिटी है u वेलोसिटी है एंड बॉल बी की वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग u1। देन द वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ये मैंने आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा हुआ, लिख रखा हुआ है। लेट a ball kept in s while the b ball in kept in s dash, again at the time t is equal to 0 time, when the origin of the both frame are coincide। अब बॉल ए को क्या है अपवर्ड थ्रो किया गया है विथ u वेलोसिटी से, एंड बॉल बी को है डाउनवर्ड थ्रो किया गया है विथ u1 वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम अगर हम लगाते हैं यानी कि y डायरेक्शंस में लगाएंगे तो फिर हमारे पास ux जो है हमारा ux विल बी 0 एंड uy हमारा बचेगा, और uy के फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो u1 एंड u में ये रिलेशन आएगा। ठीक है, u1 एंड u में ये रिलेशन आएगा बिकॉज सपोज दिस इज uy, सपोज अगर uy डैश अगर हम इसको शो करें according to velocity addition theorem, then uy dash will be uy root 1 minus v square upon c square upon 1 plus ux v upon c square होगा, and ux is the 0, ux x डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ओनली y डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, देन ux विल बी 0, देन 1 प्लस 0 यानी कि 1 अपॉन में 1 आया, देन तो रिलेशन बिटवीन u1 एंड u क्या आया है, u1 इक्वल टू u रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये रिलेशन किसके बेस पे आया है, ये रिलेशन आया है हमारा वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के बेस में। ओके, और हम आगे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग आगे करने वाले हैं लेट m is the mass of the ball, that is the rest mass because s frame of reference पे रखने की बात कर रहे हैं, and mb is the mass of the ball, that is moving mass। Okay, now the total linear momentum before collision along y direction, along positive y direction will be, before collision क्या है, before collision में ma जो a बॉल था उसका मास ma है एंड वेलोसिटी u है, माइनस mb, माइनस क्यों, क्योंकि mb जो बॉल है वो निगेटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी कि डाउनवर्ड थ्रो किया जा रहा है, देन mb u1 यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग ने कंसीडर किया है mb u1, इसकी वेलोसिटी हम लोग ने कंसीडर किया है कि a बॉल की वेलोसिटी क्या है u है एंड b बॉल की वेलोसिटी u1 है, बिफोर कोलिजन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम विल बी p1 इक्वल टू mau माइनस mb u1। ओके, अगेन व्हेन बॉल a एंड b collides with each other, then after collision ball a move downward direction, after collision perfectly elastic collision हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a बॉल है हमारी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड b बॉल जो है हमारी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी आफ्टर कोलिजन। देन टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, देन टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा हमारा, अब क्या है u डायरेक्शन जो है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि ma बॉल जो है हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी u, एंड mb जो है बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी विद वेलोसिटी u1, देन टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी माइनस mau प्लस mb u1। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब ये बिफोर कोलिजन इक्वेशन नंबर 2 थी और आफ्टर कोलिजन इक्वेशन नंबर 3 हो गई। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज बिफोर लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। देन हम लोगों ने इक्वेशन 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 3 लिख दिया यानी कि m1a माइनस mbu1 इक्वल्स टू माइनस mau प्लस
MbU1 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए MAU, ये उस तरफ गया तो पॉजिटिव में हो गया, ये इस तरफ आया तो पॉजिटिव में हो गया। देन टोटल इक्वेशंस क्या आएगी, 2MAU इक्वल्स टू 2MbU1, यानी कि MAU इक्वल टू MbU1 आ गया। अब MA इक्वल टू MB और U1 की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, U1 इक्वल टू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि MA इक्वल टू MB √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया था। और MA यहाँ से MB की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, MB इक्वल टू MA अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। हेंस MB इज ए मूविंग मास, और जैसा कि हम लोगों ने कंसीडर किया है MB जो है हमारा मूविंग मास है, एंड MA हमारा जो है रेस्ट मास है, हम लोगों ने कंसीडर किया है, यानी कि MA को हम लोग रेस्ट मास को m0 लिख सकते हैं और MB को हम लोग m लिख सकते हैं। देन हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MA इक्वल टू m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए अगर v की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अगर ऑब्जर्वर की और ऑब्जेक्ट की जिसका हम मास निकाल रहे हैं उसके लेस देन c होगा, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो फैक्टर है वो टेंस टू 0 हो जाएगा, तब हमारा m इक्वल टू m0 होगा। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी बहुत कम से मूव कर रही होगी तो उसके मूविंग मास और रेस्ट मास हमारा दोनों सेम रहेंगे, मूविंग मास एंड रेस्ट मास सेम रहेंगे। अगर रिलेटिविस्टिक मोशन पे बात करेंगे, यानी कि v इज कंपेरेबल टू c के कंपेरेबल में रहेगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में रहेगी, देन हमारा क्या हो जाएगा, देन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विल ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, यानी कि लेस देन 1 आएगा। देन ये m इज ऑलवेज ग्रेटर देन m0। इसका मतलब क्या हुआ, जो m मूविंग मास है वो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा रेस्ट मास में। मींस जब भी अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका मास हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब मास जो है ज्यादा मिलेगा और रेस्ट मास से उसमें हमेशा ज्यादा मिलेगा। अब अगर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देन v इक्वल टू सी रखने पे क्या होगा, ठीक है, यानी कि अनंत में, यानी कि मास जो है बहुत ज्यादा बड़ा हुआ मिलेगा जैसे जैसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट को कंपेरेबल में करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट है। इसमें जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मास बढ़ेगा, यानी कि जो ऑब्जर्वर या फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो रेस्ट पे होगा वो उसका मास बढ़ता हुआ उसको दिखाई पड़ेगा, ऐसा फील होगा। ठीक है, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एक दो, वो भी देख लो। द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg. What will be its mass if it is moving with 4/5 the speed of light? अब इसका मास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेस्ट मास है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg है। अब आपको बताना है कि उसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा अगर वो 4/5 द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे। तो सिंपल है, v की वैल्यू 4/5 c दिया हुआ है, यानी कि इसको हम निकालेंगे 0.8 c आएगा, और m0 की वैल्यू हमारा 9 into 10 की पावर माइनस 31 kg दिया हुआ है। देन m इक्वल टू, सिंपल से इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है, m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पे कर देंगे तो 9 into 10 की पावर माइनस 31 अपॉन √1 माइनस 0.8 c का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेट करने पे ये आएगा 1.5 into 10 की पावर माइनस 30 kg। ओके, माइनस 31 kg था, यहाँ पे 1.5 into 10 की पावर माइनस 30 kg आ गया। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी ऐसे ही है, सेम है। कैलकुलेट द वेलोसिटी एट विच द मास ऑफ ए पार्टिकल
बिकम 8 टाइम इट्स रेस्ट मास। अब इसमें वेलोसिटी निकालना है जिससे मास अब तो पार्टिकल जो है 8 टाइम हो जाए उसके रेस्ट मास से, यानी कि m अपॉन एम नॉट इक्वल टू 8 हो गया, दैट इज m इक्वल टू 8 m नॉट। जो ऐसी वेलोसिटी निकालें जिसपे जो उसका मूविंग मास है वो 8 टाइम हो जाए उसके रेस्ट मास से। ठीक है, तो इसमें m अपॉन एम नॉट अगर हम करेंगे, m अपॉन एम नॉट यहाँ पे आएगा, अगर फॉर्मूले पे रखेंगे तो 8 इक्वल टू 1 अपॉन रूट यानी कि 1 अपॉन 8 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.992 c। जो वेलोसिटी आएगी 0.992 c आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे कुछ दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस किए, और ये वेलोसिटी एडिशन तो दो टाइप के हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, और इसके बेस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्या कैसे हमारा मास वेरी करेगा। मास वेरी करेगा किसके फॉर्मूले से, विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला है, और इसके बेस पे हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए, और बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें एज ए असाइनमेंट के रूप में हम आपको देंगे, वो आपको सॉल्व करके देना है आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिविस्टिक मास के कॉन्सेप्ट को समझा और उसका फॉर्मूला ड्राइव किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मास एनर्जी रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? मास एनर्जी रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, वो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, देन हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं।